तो आजम खान को अभी आपने सुना, जो लगातार तमाम सारी भावनाओं को लेकर के आहत नजर आ रहे थे। और सीधे रुख करेंगे, हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। एक बार सभी को, सारे संवाददाताओं को एक बार खुद स्टूडियो में आलोक की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सीमा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नरेंद्र भी दिख रहे हैं, नरेंद्र आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओमपाल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संदीप आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप के पास चलेंगे। संदीप, अभी मैं आपकी जो तैयारियां दिखा रहा था, सबसे पहले मेरा सवाल ये, क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है, सारी बातें एक तरफ, लेकिन अभी क्या है कि अभी सवाल हमारे वो हैं जो लोग घरों से निकले किस तरीके से, तो उसके लिए क्या कुछ प्रशासनिक व्यवस्था है, किस तरीके के इंतजाम आप देख पा रहे हैं, ताकि खबर देख करके लोग भी प्रेरित हो कम से कम। संदीप। देखिए, बिल्कुल आलोक, अगर यहाँ की व्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं तो रात से ही यहाँ की व्यवस्थाओं को पूरा किया गया हो, चाहे प्रशासन की तरफ से हो, उसी के साथ साथ चाहे वो पुलिस विभाग की तरफ से हो। रात से ही यहाँ पर लगातार पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे। और उसके बाद सुबह की भी मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए, लगातार जो पुलिस के बड़े आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अभी भी एक जीप के माध्यम से कुछ अधिकारी आए। सामने की तस्वीर में आप देखिए कि एक पूरी जो बड़ी पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात करी गई है। और उसी के साथ साथ अगर ये कहा जाए कि वोटर्स के लिए, क्योंकि देखा जाता है कि कई बार दिव्यांग लोग आते हैं, तो उनके लिए आप देखिए एक ट्राईसाइकिल की भी व्यवस्था की गई है। तो चुनाव को कह सकते हैं पारदर्शी तरीके के साथ कराने के साथ साथ निष्पक्ष कराने के साथ बिल्कुल संदीप, निष्पक्ष और पारदर्शिता ये बनी रहे। संदीप, सबसे बड़ी बात ये है। संदीप, मैं आपके पास आऊंगा, मैं एक बार मेरठ रुक करूंगा, वहां पे जहां पर हमारे संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ मुजफ्फरनगर में इस वक्त पल पल का अपडेट दे रहे हैं। नरेंद्र, अगर बात करें मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर, वहां पर भी बेहद दिलचस्प मुकाबला है। किस तरीके से वहां पर अभी क्या तस्वीर नजर आ रही, क्या कुछ तैयारियां हैं नरेंद्र? आलोक जी, सुबह करीब 7 बजे से जब से यहाँ पर मतदान शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी अच्छा खासा जो जमावड़ा है वोटर्स का, वो पोलिंग बूथ के बाहर है। और चाहे बुजुर्ग हों चाहे जवान हों, वो सब यहाँ पर आ रहे हैं वोट डालने। आपने वोट डाला है? जी डाला। चलने में भी आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन इतने सुबह ठंड में निकल कर आना और वोट डालना कितना मायने रखता है लोकतंत्र में? बस जी, हमारे काम आए जब है मायने, तो हमारा काम हो, हमारी परेशानी दूर हो, जो हम परेशान हैं अब अपनी तंदुरुस्ती से, जब है मायने तो। 8 महीने में दोबारा चुनाव आया है, वोट डाला है आपने, क्या मुद्दे हैं? बस जी, मुद्दे तो यही हैं कि जैसे कि ये महंगाई का तो बहुत ज़्यादा, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ये दूर हो जाए, महंगाई दूर हो जाए, ये ज़्यादा है। और क्राइम तो खैर काफ़ी हद तक बहुत सही हो चुका है। आपने अभी बेरोजगारी की बात कही, तो महंगाई भी कहीं मुद्दा है? गैस का सिलेंडर या क्यों, ये सारी है महंगाई तो हद से ज़्यादा। 1100 का सिलेंडर हो गया है, बताओ। बेरोजगारी है, क्या करे गरीब आदमी, कैसे करे? एक चीज़ तो नहीं है, हर चीज़ में महंगाई का बदलाव आप चाहते हैं? जो होना चाहिए गरीबों के साथ में मेन कारोबार है, मेन कारोबार है। कारोबार हो जाए, सब चीज़ सही हो जाए। कारोबार में दिक्कत है, वोटर्स हैं, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे लेकर यहाँ पर आए हैं आलोक। और लगातार जो वोटिंग का सिलसिला है वो चल रहा है, गेट से लेकर और जो अंदर तक जो वोटर्स हैं वो लगातार यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, तो बिल्कुल नरेंद्र के पास हम एक बार फिर रुक करेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता लगातार संदीप भी बने हुए, नरेंद्र भी बने हुए। ओमपाल के पास चलेंगे, रामपुर से हमारे संवाददाता ओमपाल। अभी हम आजम खान साहब को सुन रहे थे, किस तरीके से उनका दर्द साफ तौर पर सामने आया। उन्होंने कहा रात भर लाठी डंडे चले वहां पर, और उनका जो मन था काफी व्यथित नजर आ रहा था। आज वो चेहरे के जो हाव थे वो बिल्कुल अलग नजर आ रहे थे, अलग तस्वीर नजर आ रही थी। आपने भी जायजा लिया होगा, स्थिति बातचीत की होगी, फिलहाल क्या कुछ तस्वीर आपको नजर आया, आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या कहता है ओमपाल? देखिए, सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद से तो दर्द आजम हो गए, क्योंकि 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, हेट स्पीच में उनको सजा हो गई है। और दोबारा से उनकी 60 और सीट बचाने के लिए आज मतदान हो रहा है। आज आजम खान की अग्नि परीक्षा आसिम राजा दे रहे हैं। अगर आसिम राजा इस अग्नि परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आजम खान के लिए बड़ा गिफ्ट है। आजम खान दर्द आजम हो गए। दर्द आजम इसलिए
कि वो अपनी जुबान से बाज नहीं आते, तमाम सारी चीजों को लेकर जब उन्होंने ऐसे बयान दिए जिस पर केस दर्ज हो गया। और उन्हीं सब चीजों को लेकर कल कुछ महिलाएं उनके खिलाफ प्रदर्शन करने आ गई कि आजम खान साहब को गिरफ्तार करिए, महिलाओं के लिए ऐसे आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, भाषाएं बोल रहे हैं, और तमाम सारी चीजों को लेकर समाजवादी पार्टी के जो आसिम राजा हैं वो कल कप्तान साहब से मिले और उनसे कहा था कि हमें पूरा भरोसा है। लेकिन 2 घंटे के बाद अचानक से ही पुलिस अधीक्षक आवास के सामने बैठ गए और वहां पर बैठने के बाद में पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें समझाया, जब नहीं माने तब उनको हटाना पड़ा और देर रात के बाद उनको थोड़ी देर में उनको छोड़ दिया। तो वो तमाम सारी चीजें आजम खान साहब ने देखी, सुनी, उन्हीं सब चीजों को लेकर अपना वो दर्द बयां कर रहे थे। बहरहाल उनके दर्द पर कितना मरहम रामपुर के मतदाता लगाएंगे ये अब बहुत जल्द ही पता चलने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं मतदान शुरू हो गया है। मतदाता जो जागरूक हैं अब वो सुबह सुबह घर से निकलकर अपने मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक अपनी ताकत झोंकी है, एक पूरा पैनल यहाँ पर रहा, लोगों के बीच में लोगों से वोट लेने की, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का बखान करके मांगा, क्या उस पर वोट मिलेगा या फिर दर्द आजम का दर्द सुनकर रामपुर के मतदाता मरहम के रूप में आजम खान की साखों से ओमपाल, आपने इतना दर्द आजम कहा, मेरा सवाल भी इसी पे अब आ गया कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? अब इस सवाल का जवाब आप दे ही दीजिए। देखिए, दवा तो सुबह से मतदाता दे रहे हैं, लेकिन दवा का एक्शन भी होता है और दवा का रिएक्शन भी होता है, ये बताने और जताने की जरूरत नहीं है। चाहे वो डॉक्टर्स के द्वारा दी जाए, चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल एम्स में डॉक्टर, लेकिन रामपुर के जो मतदाता हैं वो डॉक्टर हैं और दर्द दिल और दर्द आजम का अब इलाज रामपुर के मतदाता करने वाले हैं। वो मरहम लगाएंगे, वो दवा देंगे इस मतदान मत दे करके, लेकिन ये दर्द आजम के लिए मरहम बनेगा, दर्द आजम के लिए दवा बनेगा, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज और उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर जो मतदाताओं को बताकर वोट लेने की बात कही थी, या फिर वो कामयाब होंगे। क्योंकि आज फिलहाल कामयाबी किसे मिलती है, लगातार आप बने रहिएगा, हम आपके पास आएंगे। ओमपाल आपके पास, संदीप भी बने हुए हैं और साथ ही साथ नरेंद्र भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि